नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग एसी रिपेयरिंग कोर्स के छठा दिन पहुंच गए और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसी में कितना मोटर लगा रहा था उस सभी मोटर के बारे में, और फिर उसी में से एक मोटर के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेगा तो इसमें तो पहला पेज पर हम लोग पहुंचते हैं। तो एसी में कौन कौन सा मोटर लगा होता, अगर आप लोग एसी की थोड़ा सा भी जानकारी होंगे तो आपको मालूम होगा एसी में कौन कौन सा मोटर लगा था। नहीं भी जानकारी तो हम लोग इस वीडियो में पूरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेगा स्प्लिट एसी में, तो स्प्लिट एसी इंडोर में क्या लगा रहता है, ब्लोवर मोटर। ब्लोवर मोटर लगा हुआ रहेगा। और आउटडोर की बात करिएगा तो आउटडोर में फैन मोटर। ये मुख्य रूप से ये दो मोटर रहता है। इसके अलावा अगर स्प्लिट एसी में बात करिएगा तो इंडोर में एक स्विंग मोटर रहता है, आउटडोर में कंप्रेसर मोटर रहता है। ये चार मोटर जो आगे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर कंप्रेसर मोटर लिखा हुआ है ये। और जब विंडो एसी की बात करिएगा, विंडो एसी जो खिड़की पे लगाते हैं, उसमें जब बात करिएगा तो उसमें क्या होता है, फैन मोटर, जिसको ब्लोवर मोटर भी बोलता है उसी को। यानी एक ही मोटर में फैन भी लगा हुआ है, एक ही मोटर में ब्लोवर भी लगा हुआ है, इसीलिए ब्लोवर मोटर बोलिए या फैन मोटर बोलिए, बात एक ही पड़ेगा। और दूसरा जब बात करेगा तो स्विंग मोटर, स्विंग मोटर भी तुरंत बतलाए हैं, ये विंडो एसी में भी लगता है और स्प्लिट एसी में भी लगता है। ये पांच मोटर मुख्य रूप से एसी में लगता है। इसके अलावा इसमें और भी मोटर कोई भी नहीं होता। अब बात इसमें हम लोग करने वाले हैं किस मोटर के बारे में, जो विंडो एसी में जो फैन मोटर लगा हुआ था, एक स्पीड, दो स्पीड, तीन स्पीड, चार स्पीड, इस टाइप का। स्प्लिट एसी में जो ब्लोवर मोटर लगा रहा था, एक स्पीड, दो स्पीड, तीन स्पीड, इस टाइप का। यानी कि एक स्पीड, दो स्पीड, तीन स्पीड, जितना भी मोटर होता है, चाहे वो स्टैंड फैन का रहे, चाहे वॉल फैन रहे, या फिर चाहे विंडो एसी फैन मोटर रहे, चाहे क्या बोलते हैं स्प्लिट एसी फैन मोटर रहे, ब्लोअर मोटर है, इस सभी मोटर के बारे में, जो एक स्पीड, दो स्पीड, तीन स्पीड मोटर आखिर काम करता है, कैसे काम करता है, अंदर का बाइंडिंग क्या होता है, कैसे चेक करेंगे, है कि नहीं, ये सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक चीज, और किस तरह से चेक भी करेंगे और कैसे चलाना भी है, पूरा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं एक स्पीड पे। पहला एक स्पीड की जो मोटर है, मान लीजिए मोटर के फिगर हम लोग साइड में डाल देंगे और यहाँ पर डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं अभी। तो इसमें जो डायग्राम इसका पहले अगर समझिएगा, तो मान लीजिए कि जी पहला एक स्पीड समझना है, उसके लिए थोड़ा सा एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। पहले उसके लिए पेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आ गए और पेन ले लेते हैं रेड, और ये लीजिए मेरा, मान लीजिए क्या है, एक मोटर है। और मोटर के अंदर जब बात करिएगा तो उसके अंदर क्या होता है, बाइंडिंग होता है। कितना बाइंडिंग होता है, तो दो बाइंडिंग होता है। दो बाइंडिंग क्या होता है, एक रनिंग बाइंडिंग होता है और एक बाइंडिंग का स्टार्टिंग नाम होता है। जो बाइंडिंग अधिक मात्रा में किया जाता है, मतलब जिसका लपेटा अधिक होता है, उसको हम लोग स्टार्टिंग बाइंडिंग बोलते हैं, जिसका लपेटा कम होता है उसको हम लोग रनिंग बाइंडिंग बोलते हैं। ये चीज बाकी जब प्रॉपर पंखा मोटर रिपेयरिंग कोर्स करते हैं यहाँ पे आकर के, उसमें और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बतलाया जाएगा। अभी सिर्फ एसी के पर्पज से बात कर रहे हैं, अभी जो भी हम लोग बात करने वाले हैं एसी रिपेयरिंग कोर्स के पर्पज से बात करने वाले हैं। तो मोटर के अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से यही दो बाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक रनिंग बाइंडिंग। तो इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस बाइंडिंग में अधिक लपेटा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग बाइंडिंग, स्टार्टिंग कॉइल बोल देंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रनिंग कॉइल या रनिंग बाइंडिंग। ये चीज, ये दो बाइंडिंग। अब बात अगर करिएगा तो स्टार्टिंग के लिए एस यूज कर रहे हैं और रनिंग के लिए आर यूज कर रहे हैं। तो S1 जैसे स्टार्टिंग बाइंडिंग अगर शुरू हुआ, तो शुरू अगर हुआ कहीं तो अंत भी होगा, तो S1 इसको बोलते हैं, और जब यहां से अंत हो रहा है तो इसको हम लोग S2 बोल देते हैं। जब यहां शुरू हुआ तो R1 बोलते हैं और इसको R2 बोल देते हैं। अब टोटल बार कितना निकला, चार बार निकला। लेकिन जब हम लोग कंप्रेसर में बात करेगा, ये तो है एक स्पीड, लेकिन कंप्रेसर में तीन बार ही निकलता है। आउटडोर के फैन मोटर में बात करिएगा तो बहुत से आउटडोर में तीन बार ही मात्र निकलता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ तो निकल रहा चार बाइंडिंग और होता है उसमें तीन पॉइंट मात्र। वो जो निकलता है उसके लिए यहाँ पर समझिएगा, उसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर कौन सा, तो फिर से रेड कलर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग आपस में उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे R2 और S2 आपस में जोड़ दिए, इसको बाहर निकाल दिए, और R1 को भी बाहर निकाल दिए और S1 को भी बाहर निकाल दिए। जो मोटर के अंदर ये बाइंडिंग दिखला रहे थे, रियल में जो होता है मोटर के अंदर ये बाइंडिंग होता है। और समझ में आपको आ गया होगा, यानी कि मोटर के अंदर में बाइंडिंग इस तरह से होता है, और अंदर में एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का बाइंडिंग लेकर के दोनों एक एक वायर को आपस में जोड़ करके फिर वहां से
दोनों को जब आपस में जोड़ दिया तो मात्र हो गया अब एक बार, और एक बार को वहां पे क्या करता है, मोटर के बाहर निकाल देता, जो हम लोग को दिखाया था मोटर के बाहर, और एक एक बार तो निकल R1 R2 निकल ही रहा। इस तरह से रियल में 3 बार बाहर निकलता। अब इसको कैसे चालू करेंगे, तो एक रनिंग हो गया, यानी कि एक रनिंग हो गया, एक स्टार्टिंग हो गया, और एक जो दोनों बार के आपस में जोड़ कर निकाले हैं तो मेरा कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन कॉइल हो गया, कॉमन वायर हो गया। ये चीज कॉमन के लिए कोई स्पेशल बाइंडिंग नहीं है, तो कॉमन दो पॉइंट के जोड़ से बना, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग के जोड़ से कॉमन बाइंडिंग निकला, कॉमन वायर निकला, ये आपको समझ लेना। कॉमन के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, हाँ रनिंग के लिए बाइंडिंग है, स्टार्टिंग के लिए बाइंडिंग है। रनिंग के लिए कम बाइंडिंग है इसलिए कम मान बतलाएगा, स्टार्टिंग के लिए अधिक बाइंडिंग है इसलिए अधिक मान बतलाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ये बेसिक था, इतना समझ गए। अगर आप यहाँ पर मान की बात करिएगा, मान लीजिए जो रनिंग बाइंडिंग हुआ है वो हुआ है 100, इसके लिए ब्लैक पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, कितना हुआ है 100, और स्टार्टिंग के लिए मान लीजिए 200। अब हम लोग यहाँ पर अगर मान चेक करेंगे किस तरह से बतलाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, नहीं ये स्टार्टिंग का पूरा चेक करते हैं, कितना बतलाया 200, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक कितना हो गया 400, यानी कि 100, ये सिर्फ ऐसे हो गया, और इस दोनों में आपस में नहीं बतलाएगा, ये दोनों आपस में नहीं बतलाएगा इस तरह से। लेकिन रियल में क्या है, अंदर में आपस में वो दोनों पॉइंट जोड़ दिया, जब ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ गया मतलब ये सब पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो चुका। जब बाहर चेक करेंगे, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट चेक करेंगे तो है तो एक्जेक्टली यही पॉइंट मिला हुआ, यानी 200 ओम की बाइंडिंग है तो भाई 200 ओम बतलाएगा, यानी कि S1, चलिए S1 प्लस ये इसको बोल देते हैं कॉमन, कॉमन पर चेक करेंगे कितना बतलाएगा 200 ओम बतलाएगा। अगर भाई R1 प्लस कॉमन पर चेक करते हैं कितना बतलाएगा 100 ओम बतलाएगा, 100 ओम का ही बाइंडिंग और यहां तक आ रहा ये चीज। जैसे ही S1 और R1 पर चेक करते हैं, S1 प्लस R1 ये कितना मतलब, अब S1 R1 कैसे होगा, तो S1 यहां से गया पूरा 200 ओम का बाइंडिंग, और फिर यहां जुड़ते हुए आया यहां तक 100 ओम, तो 100 ओम प्लस 200 ओम कितना हो जाएगा 300 ओम, ये होता है। यानी कि जो एग्जैक्टली रनिंग और स्टार्टिंग हुआ उसका मान हमेशा ज्यादा बतलाने वाला कॉमन की अपेक्षा, यानी कि जब चेक किए तो कॉमन पर क्या होगा, दोनों तो अपन रियल मान बता ही रहा, लेकिन जब रनिंग और स्टार्टिंग कैसे मालूम पड़ेगा कि रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है, तो सबसे अधिक मान जहां बतलाएगा और मेरा क्या हो जाएगा रनिंग और स्टार्टिंग। उसके लिए एक फिगर और बनाते हैं, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, चलिए तीनों पॉइंट इस तरह कर देते हैं। एक मान लेते हैं क्या चाहिए मेरा, कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं, ए बी सी, आपको जो मन है वो अपना मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों भी मान क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 100, यहाँ पर लिखा हुआ 200, और यहाँ पर लिखा हुआ मान लीजिए 300, मान यही आया था। तो जिसपे सबसे अधिक मान आया क्या हो गया रनिंग और स्टार्टिंग। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से घेर देते हैं रेड कलर से, जिसपे सबसे अधिक मान आ गया वो मेरा क्या हो गया रनिंग और स्टार्टिंग। बचा हुआ बार क्या हो जाएगा कॉमन, यानी कि ए बार क्या हो गया कॉमन वायर हो गया ये चीज। अब अगर बात करिएगा इसमें तो कॉमन पर से, अब कॉमन तो कंफर्म हो गया, लेकिन कॉमन पर जब चेक करेगा रनिंग और स्टार्टिंग के लिए, तो जिसपे कम मान बतलाएगा वो मेरा रनिंग हो जाएगा, जिसपे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा स्टार्टिंग हो जाएगा। ऐसा क्या होगा, तो बतला गया स्टार्टिंग का जो होता है उसका बाइंडिंग अधिक होता है इसलिए उसका अधिक मान बतलाएगा, और जब रनिंग की बात करें तो रनिंग का बाइंडिंग अधिक होता है इसलिए उसका रनिंग का बाइंडिंग कम होता है इसलिए उसका मान कम बतलाएगा। इसलिए जब ए पर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देख लें 200 हमारा और यहाँ से 100 हमारा, ये क्या हो जाएगा कम वाला रनिंग हो जाएगा और अधिक वाला स्टार्टिंग हो जाएगा। तो मन तो पहले पकड़ में आ गया, इस तरह पकड़ लीजिएगा। आगे इस सर यानी कि ये बात हमेशा याद रखना, तब आज जाकर के आगे जो है पूरा पूरा समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते, अब ये सिंगल सिंगल मालूम पड़ गया, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे पता करते हैं ये मालूम पड़ गया। तो कलम मीटर लेना है, उसको ओम के रेंज पर सेट कर देना, तब जाकर के इसको चेक करना। कंटिन्यूटी पर सेट करके अगर चेक करिएगा 50 ओम तक वो सही बतलाएगा, उसके ऊपर जब चेक करिएगा हो सकता है बहुत बार बतलाया, हो सकता है बहुत बार नहीं बतलाए। इससे बेहतर है ओम पर चेक कर लीजिए, 10 ओम रहे तब पर भी परफेक्ट बतलाएगा, चाहे 2000 ओम रहे तब पर भी परफेक्ट बतलाएगा। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो कॉमन रनिंग कैसे पकड़ते हैं वो पकड़ में आपको आ गया होगा। ये सबको पहले जो लिखे हैं उस सबको मिटा लेते हैं। चलिए अब यहां पर समझिए सिंगल स्पीड। सिंगल स्पीड के लिए क्या करता है, उसके अंदर का बाइंडिंग रियल में बाइंडिंग क्या होता है, इस तरह से। ये 3 पॉइंट हो गया, तीनों पॉइंट के इस तरह से हम घेर देते हैं।
और तीनों पॉइंट में मान लिख देते हैं, माने कि इस कुछ भी मान मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। तो यहां जो यहां मान है, मान लीजिए कितना है, वो है, चलिए 100 ओम के बीच में लेते हैं ताकि आपको सही समझ में भी आए। 100 ओम, और यहां से यहां 200 ओम, यहां पे यहां कितना आएगा डायरेक्टली 300 ओम। अब इसमें कंफर्म करना है कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन है। तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, जिससे सबसे अधिक मान कितना आया, यहाँ पर आ गया सबसे अधिक मान आया। ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म हो चुका, बचा हुआ कॉमन है, यहाँ पर कॉमन लिख देते हैं। बचा हुआ क्या है, रनिंग स्टार्टिंग है, लेकिन रनिंग कौन है स्टार्टिंग कौन है मालूम नहीं। तो कॉमन पर से सबसे कम मान किधर आ रहा, इस पे आ रहा, ये क्या हो जाएगा रनिंग। कॉमन पर से सबसे अधिक मान किस पे आ रहा, इस पे आ रहा, क्या हो जाएगा स्टार्टिंग। तो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कंफर्म होंगे जो पहले बतलाए थे। अब अगर इसको पावर सप्लाई देने के बारी, चालू करने के बारी, तो मेन पावर सप्लाई लेंगे। मेन पावर सप्लाई में क्या आएगा, एक लाइन आएगा और एक न्यूट्रल आएगा, एक लाइन और एक न्यूट्रल। तो न्यूट्रल लेंगे डायरेक्टली लेकर कहां पर दे देंगे, कॉमन पर जोड़ देंगे। जो पंखा रहे, मोटर रहे, कंप्रेसर है, कोई भी रहे, उसकी किस पे जोड़ देंगे, कॉमन पर जाके जोड़ देंगे। और जो लाइन है, लाइन को कहां जोड़ देंगे, रनिंग पे जाके जोड़ देंगे। जैसे रनिंग पे जोड़ेंगे, अब क्या हुआ, यहां से रनिंग पर से ही एक बार उठाएंगे, उसको कैपेसिटर ले लेंगे, कैपेसिटर पर इस तरह से जोड़ देंगे। ये जो सिंबल दिया है कैपेसिटर का है, रियल में कैपेसिटर जब देखिएगा तो इस तरह से आपको कैपेसिटर नजर आएगा, उसमें से 2 बार निकला हुआ नजर आएगा इस तरह से। और ये कैपेसिटर का सिंबल है, इसी का सिंबल ये आपका इस तरह से दिया हुआ, यानी कैपेसिटर लगा दिए ताकि जो मेन रनिंग पर वाइंडिंग आएगी इस तरह से, और यहाँ से कैपेसिटर पर जाएगा। कैपेसिटर जब निकलेगा तो स्टार्टिंग पर पावर करने की झटका लगेगा और फिर से वो चालू हो जाएगा और लगातार उसको चलाते रहेगा। इस तरह से सिंगल स्पीड चलेगा। अगर कहीं पर 3 बार दिख रहा है इस तरह से है तो समझ लीजिए बोला क्या सिंगल स्पीड मोटर है, उसका कैंसर इसी तरह से होने वाला। लेकिन सिंगल स्पीड में ये तो 3 बार हो गया, सिंगल स्पीड में 4 बार भी आता है, वो कैसे होता है उसके लिए भी समझ लीजिए। यहीं पे ये मोटर है और इसके अंदर का बाइंडिंग समझना, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये क्या है, बाइंडिंग है, और ये क्या है, ये भी बाइंडिंग है, और ये कॉमन बन गया, कॉमन बार बाहर निकल गया। कॉमन को तो डायरेक्ट बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में एक स्टार्टिंग को भी बाहर निकालेंगे, एक रनिंग को भी बाहर निकालेंगे। लेकिन बोले 4 बार निकलता है, 4 बार ये रनिंग है, चलो भाई इसको भी बाहर यहां से निकाल लेते हैं। यानी जब रियल मोटर जब इस तरह से दिखेगा आपको, तो 2 बार एक साइड निकलेगा और 2 बार एक साइड निकलेगा। तो 2 बार में देखिएगा कैपेसिटर लगाने का सिंबल बना रहा था, 2 बार में डायरेक्ट लाइन देने के लिए, लाइन और न्यूट्रल देने के लिए सिंबल बना हुआ था। अब इसमें कैसे काम करता है, इसमें देखिएगा जब मान चेक करेगा तो मान चेक करने का तरीका वही रहेगा। जब 4 बार रहेगा और सिंगल स्पीड मोटर रहेगा तो उसमें 2 बार आपस में बीप करवा देगा, 0 या 1 शो करेगा। कौन सा 2 बार होगा वो चीज, ये देखिए रनिंग का वायर आपस में दिख रहा है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, यानी ये दोनों बार एक है। तो जब इसमें चेक करिए तो दोनों बार यहाँ क्या होगा, यानी कि ये दोनों बार एक है। जब मान चेक करिए तो फिर वही कॉमन एंड स्टार्टिंग, फिर वही बतलाएगा, तीनों बार में आ जाएगा। तो पावर सप्लाई कैसे देंगे, तो यहाँ पे देखिए एक ये मेरा क्या हो गया रनिंग, ये हो गया स्टार्टिंग। लेकिन रनिंग में ये बार जुड़ा हुआ, ये भी रनिंग हो गया और ये मैं क्या हो गया कॉमन। तो हमको पावर सप्लाई हमेशा कहां देना होता, रनिंग पे और कॉमन पे। तो मेन पावर सप्लाई लेंगे पहले, कैपेसिटर कहां लगाते हैं, तो रनिंग पे और स्टार्टिंग पे। तो कैपेसिटर भी लगाना है और पावर सप्लाई भी देना है। यहाँ पे देखिए रनिंग और स्टार्टिंग पकड़ में आ गया, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं रेड कलर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक कैपेसिटर लगा दिए और इस दोनों के लिए लाइन ले लिए और न्यूट्रल ले लिए। तो न्यूट्रल डायरेक्टली कहां दे दिए, कॉमन पे दे दिए, लाइन कहां दे दिए, रनिंग पे दे दिए। रनिंग से इस पे चल गया और यहीं से कैपेसिटर पे चल गया, कैपेसिटर से स्टार्टिंग पे चला गया। पूरा सिस्टम आपका यही है, एक स्पीड 4 बार मोटर में। अब पहुंचते डबल स्पीड में, इसको डालते आप लोग कॉपी पे लिखते जाना। अब पहुंचे डबल स्पीड मोटर में। अब 2 स्पीड की जो मोटर है वो कैसे काम करता, उसका भी बाइंडिंग यहां पर बना लेते हैं। ये पूरा हो गया आपका मोटर, और मोटर के अंदर से निकला है कितना बार, 4 बार। अब 4 बार एक स्पीड बतलाया हुआ है, 4 बार ये 2 स्पीड मोटर, 4 बार 2 स्पीड मोटर। इसमें क्या मान बतलाएगा, चलो मान भी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। ये है 100 ओम और ये है 200 ओम, ये है मात्र 10 ओम, 20 ओम भी ले सकते हैं जैसा मर्जी, बस समझ लीजिए आप।
अब इस तरह से रहे तो मान लीजिए सबका हम नाम देते हैं यहाँ पे, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। ऐसे वहां पर कलर कोड के जरिए रहेगा, अलग अलग कलर का रहेगा। तो मान लीजिए कि हम लोग ए और बी पर चेक करते हैं, इसके हिसाब से बताइएगा ए और बी पर जब चेक करेंगे क्या बतलाएगा, कहीं पर हम मान लिखेंगे नहीं, ताकि आप लोग को लिखना हो तो अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ए और बी में जब चेक करेंगे डायरेक्टली 100 ओम और 200 ओम, तो कितना आ जाएगा, 300 ओम आ जाएगा। ए और सी में चेक करेंगे तो ए 200 हो गया, यहां से यहां कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, तो 200 ओम बतलाएगा। ए और डी में चेक करेंगे तो 200 ओम हो गया, इधर 10 ओम हो गया, 210 ओम हो गया। यानी कि एग्जैक्टली जब देखिएगा तो ए और बी से अधिक मान नहीं आया। आपको दिमाग में यही रखना है, चारों बार के बीच में जब चेक करेंगे ना, सबसे अधिक मान कहां आ रहा है, बस वही 2 पॉइंट में पकड़ना, बाकी सारा पॉइंट को आप छोड़ देना। तो अभी तक जो चेक किए हैं ए से सभी बार पे, ए से लेकर बार बार से बी सी डी पर चेक किए हैं, तो ए और बी में ही सबसे अधिक मान आया, किसी और पे नहीं आया। अब बारी है बी का, तो बी और ए में सबसे अधिक मान कितना, 300 ओम, तो 20 आगे चेक कर लेते हैं। बी और सी में कितना, 100 ओम, यानी कम है, चलो इसको साइड करिए। बी और डी में कितना, 100 प्लस यहां से यहां 10, तो 100 ओम प्लस 10 ओम कितना हो जाएगा, 110 ओम, यानी ये भी क्या है, ए और बी से कम है। अब चेक करते हैं सी और डी में, सी से पीछे सम हो गया, तो सी और डी में कितना, 10 ओम, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। यानी सबसे अधिक मान कहां आया, ए और बी में। तो आंख बंद करके क्या करना है, ए और बी में डायरेक्टली कैपेसिटर जोड़ देना। चलिए इस तरह से कैपेसिटर सिंबल बना के दोनों को जोड़ देते हैं। अब क्या पावर सप्लाई देने के बाद वो भी बतलाएंगे। अब जैसे इस तरह जोड़ दिए तो ये कंफर्म हो चुका है मेरा क्या है, रनिंग और स्टार्टिंग, लेकिन रनिंग कौन है स्टार्टिंग कौन है ये अभी तक मालूम नहीं पड़ा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब बचा हुआ, अब रनिंग स्टार्टिंग मालूम पड़ गया तो बतलाए थे ना, जब रनिंग स्टार्टिंग पकड़ में आ गया तो बचा हुआ सबके बार कौन है, कॉमन है, यानी ये दोनों बार क्या है, कॉमन बार कहलाएगा। तो कॉमन में दोनों में किसी एक बार से चेक कर सकते हैं, रनिंग स्टार्टिंग पकड़ में आ जाएगा, माने तो इससे माने तो इससे, पकड़ में वही आएगा, जो रनिंग रहेगा रनिंग आएगा, स्टार्टिंग रहेगा स्टार्टिंग ही आएगा। कैसे, अगर ये दोनों तो कॉमन है, कंफर्म हो चुका है, तो अगर ये हम सी पर चेक करते हैं तो यहाँ 100 आया और यहाँ से 200 आया, यानी जिस पे कम आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रनिंग, जिस पे अधिक आएगा वो मेरा स्टार्टिंग, यानी ये रनिंग बी रनिंग आया और ये स्टार्टिंग आया। चलिए भाई डी पर चेक कर लेते हैं। डी पर जब चेक करें तो यहां से यहां जा रहा है 100 ओम प्लस 10 ओम, 110 ओम, और डी से अगर ए पर चेक करें तो 10 ओम प्लस 200 ओम, 210 ओम। अभी भी देख रहे हैं तो डी पर से इस पे कम आ रहा है, इस पे अधिक आ रहा है। दोनों में जब चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रनिंग हमेशा आ रहा है और ये स्टार्टिंग आ रहा, इस पे हम लोग स्टार्टिंग ले लेते हैं और इस पे रनिंग लेते हैं, आर मतलब रनिंग हो जाएगा, एस मतलब स्टार्टिंग हो जाएगा, और ये दोनों तो कॉमन है ही। अब ये तो हो गया, रनिंग भी पकड़ में आ गया, स्टार्टिंग भी पकड़ में आ गया, कॉमन भी पकड़ में आ गया, लेकिन कॉमन में जो हाई कौन है और लो कौन है, दो स्पीड भी तो है, हाई कौन है और लो स्पीड कौन है, उसके लिए इस दोनों में से किसी पर चेक कर सकते हैं। इस दोनों में रनिंग पर चेक करना, रनिंग पर चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग पर से चेक करना, स्टार्टिंग पर से चेक कर लीजिए। कैसे, यहां से चेक करेंगे तो इस पे कितना आया 100 ओम, यहां से यहां चेक कितना आया 110 ओम, तो जिस पे रेजिस्टेंस अधिक बतलाएगा दोनों पर से वो मेरा लो स्पीड हो जाएगा, जिस पे रेजिस्टेंस कम बतलाएगा वो मेरा हाई स्पीड हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसके पीछे अगर रनिंग पर से देखिएगा तो ये हाई पकड़ा रहा है और ये लो पकड़ मारा। अब इस पे चेक करते हैं, यहां से यहां 200 ओम और यहां से यहां 210 ओम, यानी इसमें भी ये क्या पर हाई स्पीड आया, इसमें लो स्पीड आया, इन दोनों में किसी पर भी चेक करिएगा तो हाई और लो यही आएगा। तो अब रह गया पावर सप्लाई देने के बारे, तो पावर सप्लाई भी ले लेते हैं। चलिए एक ले लेते हैं न्यूट्रल और एक लेते हैं लाइन, पावर सप्लाई में यही रहेगा। और पावर सप्लाई हम लोग देते कहां पे है, एक रनिंग पर, तो यहां से लेकर के कहां दे दिए, रनिंग पे दे दिए, रनिंग पर से कैपेसिटर पर गया, कैपेसिटर से निकला स्टार्टिंग पे चला गया, काम खत्म। चलो अब कॉमन के लिए, तो कॉमन के लिए यहां पर क्या लगने वाला है, एक रेगुलेटर, या पीसीबी सिस्टम है तो वहां पर रिले, यहाँ पे इनपुट आएगा और यहाँ से कभी इस पे आउटपुट जाएगा, कभी इस पे आउटपुट जाएगा, तो हाई चलेगा लो चलेगा, हाई चलेगा लो चलेगा। एक और पॉइंट बना दीजिएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो नहीं इसमें होता और कुछ भी नहीं होता, यानी 4 बार 2 स्पीड मोटर खत्म है, यही चीज होता, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जो है 2 स्पीड तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 स्पीड में। 3 स्पीड में कैसा होता है बाइंडिंग, उसका भी बाइंडिंग बनाते हैं। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन बाइंडिंग ले लेते हैं रनिंग और स्टार्टिंग का, इस तरह से, फिर यहां से इसका बाइंडिंग शुरू करते हैं।
अब टोटल बाहर कितना निकला, 1 2 3 4 5, उस समय 4, अभी निकला है 5। 5 का भी नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, इसका नाम देते हैं 3, इसका नाम देते हैं 4, इसका नाम देते हैं 5। चलो 5 के 5, यानी सबके 1 2 3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कलर कोड लिखना, कलर कोड लिख दिए, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब सबका मान ले देते हैं। मान लीजिए जो यहाँ पर मान है वो यहाँ पे कितना है 100 ओम, और यहाँ पे कितना है 200 ओम, और यहां से जो यहाँ बाइंडिंग है वो मात्र 10 ओम। यहां से यहाँ जो बाइंडिंग है ये भी मान लीजिए कि मात्र 10 ओम। तो इसे पकड़ना है, पूरा चेक भी करना है सबके। तो बारी बारी चेक करने का तरीका यही है कि 1 नंबर पिन पे लीड को रखिए ओम के रेंज में सेट करके, और बारी बारी सब पर चेक करते जाइए। इस पे अधिक आ रहा, बस अधिक वाला का अपना ध्यान में रखिए। आपको कॉपी पे लिख करना, कॉपी पे लिख के चेक कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एक लीड कहाँ रखेंगे, 1 नंबर पिन पर रखेंगे, और 1 नंबर पिन पर रखने के बाद बारी बारी 2 पर रखेंगे, 3 पर रखेंगे, 4 पर रखेंगे, 5 पर रखेंगे, यानी एक के साथ सबका चेक कर लेंगे। तो 1 पर रखें और 2 पर रखें, कितना मान आया 200 और 100, कितना हो गया 300, यानी 300 ओम आया। चलिए ध्यान में रखिए 300 ओम आया 1 और 2 पे, 1 पे और 3 पे, तो 200 200 आ जाएगा, यानी कुछ से कम हो गया, तो कि नहीं। यहां से यहां डायरेक्टली आया और फिर यहां से यहां कोई बाइंडिंग नहीं है, इनडायरेक्टली कितना मान बदलाएगा 200। और जब यहां से यहां चेक करेंगे, यहां से यहां 200, यहां से यहां 10 ओम, कितना हो जाएगा 210 ओम, यानी कि 1 पे और 4 पे 210 ओम, 1 पे और 3 पे 200 ओम, 1 पे और 2 पे 300, यानी 1 पे और 2 पे 300, 1 पे 3 पे 200, ये चलिए इसमें गड़बड़ हो गया। 1 पे और 2 पे 200 100, कितना हो गया 300, 1 पे और 3 पे डायरेक्ट 200, 1 पे और 4 पे 200 प्लस 10 210 ओम, 1 पे और 5 पे जब चेक करेंगे तो यहां से यहां 200 हुआ, यहां से यहां 10 210, फिर यहां से यहां 10 220, यानी अभी भी देखिएगा तो 1 और 2 की अपेक्षा इससे अधिक मान नहीं आया। अब चेक करते 2 से, जब 2 पर चेक कर रहे हैं तो इधर तो 300 में कंफर्म है ना जी, 300 यहाँ पे चलिए मन है तो लिख दीजिए 300। अब 2 से 3 पर चेक करते हैं तो कितना आ रहा है, यहां से यहां डायरेक्टली 100 है तो 100 आएगा। 2 से और 4 पर चेक करते हैं, 200 प्लस 10 कितना हो जाएगा 210 ओम। 2 से और 5 पर चेक करते हैं, 200 ये 200 बोल रहे हैं, 100 प्लस 10 110 प्लस 10 कितना हो जाएगा 120। नहीं अभी भी देख रहे हैं इसके अपेक्षा आगे रेजिस्टेंस बढ़ा नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं, बतला दें जो सबसे दिया है उसी की याद रखना। अब क्या करते हैं, यहां से चेक करते हैं, इधर पीछे सब हो गया, यहां से चेक करते हैं, यहां से यहां 10 ओम और यहां से यहां 20 ओम, 10 ओम 10 ओम 20 ओम, ये भी अधिक नहीं आया। अब यहां से चेक करते हैं तो कितना आ रहा 10 ओम मात्रा आ रहा। अंदर में रियल में बाइंडिंग इस तरह से किया जाता है, रनिंग और स्टार्टिंग का इस तरह से टैग निकाल, इसको बोलते हैं टैग निकालना बीच में रनिंग में या स्टार्टिंग में दिया जाता है। जब इस तरह से कर देगा तो चलिए मोटर को यहां से घेर देते हैं, ये हो गया पूरा मोटर आपका, और अंदर की पूरा बाइंडिंग हो गया। मान भी बतला दिए हैं, और सबसे अधिक मान किसका आया 1 और 2 पाया, इसका मतलब 1 और 2 क्या हो गया रनिंग और स्टार्टिंग। जब रनिंग स्टार्टिंग पकड़ में आ गया तो बचा हुआ बार क्या रह गया कॉमन, यानी कि यहाँ पर कॉमन बार कितना है 3 बार कॉमन है। यहाँ पर हाई लो मीडियम 3 स्पीड हो गया। चलो भाई 3 स्पीड में हाई कौन है लो कौन है मीडियम कौन है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है ये तीनों क्या है कॉमन वायर है और हाई लो मीडियम है। लेकिन ये कंफर्म हो गया ये भी रनिंग स्टार्टिंग है, रनिंग कौन है स्टार्टिंग कौन है ये भी मालूम नहीं पड़ा। तो तीनों में किसी एक बार पर से चेक करिएगा ना, तो ये दोनों बचा में रनिंग स्टार्टिंग में, तो जिसपे कम आएगा वो रनिंग हो जाएगा, जिसपे अधिक आएगा स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यहां से चेक कर लेते हैं, यहां से यहां 100 आया और यहां से यहां 200 आया, ये क्या हो जाएगा रनिंग और ये क्या हो जाएगा स्टार्टिंग, क्लियर है ना। अब रनिंग स्टार्टिंग जब मालूम पड़ेगी अब रनिंग से तो स्टार्टिंग से तीनों पर रखेंगे हमारे पास, जिसपे कम मान आएगा वो हाई स्पीड, जिसपे उससे अधिक मान आएगा वो मीडियम, जिसपे उससे भी अधिक स्पीड उससे भी अधिक मान आएगा वो लो स्पीड। यही से चेक कर लेते हैं नजदीक पड़ेगा, यहां से यहां चेक करें 100 ओम, यहां से यहां 110 ओम, यहां से यहां 120 ओम, यानी सब ये क्या हो जाएगा हाई मीडियम लो। जिसका रेजिस्टेंस हाई वो मेरा हो जाएगा लो, जिसका रेजिस्टेंस लो वो हो जाएगा मेरा हाई स्पीड। यही तरीका। अब लगे इसको चालू करने के बाद और कैपेसिटर लगाने के बाद, तो यहां से पकड़ते हैं एक न्यूट्रल, चलो इसके लिए रेट ले लेते हैं। यहां से क्या पकड़ना है एक न्यूट्रल और एक लाइन, लाइन कहां पे देंगे लेकर के रनिंग पे, और रनिंग पर से क्या लगाएंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर लगा कहां दे देंगे स्टार्टिंग पे।
तो रनिंग पे तो गया है, साथ में यहाँ से होते हुए कैपेसिटर से निकला और डायरेक्टली कहाँ चला गया, स्टार्टिंग पे भी चला गया, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कॉमन मिलेगा तभी तो कम होगा। यहाँ से लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, एक यहाँ पे बनने वाला है रेगुलेटर रोटरी स्विच, या पीसीबी रहेगा तो वहां पर 3 ठो रिले रहेगा, लेकिन हाई लो मीडियम चलने वाला। यहाँ पे इनपुट दे दिए, एक से चलेगा हाई, एक से चलेगा मीडियम, एक चलेगा लो, और एक और दे दीजिएगा तो मैं क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा और क्या रहेगा, इतना ही है 3 स्पीड मोटर। तो आपको समझ में आ गया होगा, चालू करने के बारे में भी समझ में आ गया और कैसे मल्टीमीटर चेक करेंगे वो भी समझ में आ गया। अब आता है इसी में 4 स्पीड मोटर। 4 स्पीड मोटर कैसा होता है, चलो सिस्टम पूरा वही रखेंगे, बस यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ पे ऑफ वाला को, ताकि चौथा स्पीड ये बन सके। रेड है ना, चलिए एक यहाँ से लेते हैं बाइंडिंग, इसको भी बाइंडिंग देके यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये हो गया छठा बार, इसका मान देते हैं मात्र 10 ओम। तब पर 10 ओम देने के बाद भी जब चेक करिएगा तो इस सब में जब चेक करिएगा ना, सबसे अधिक मान किसमें आएगा, 1 और 2 पर ही आएगा। यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार हो गया, 6 बार 4 स्पीड मोटर। इसमें और भी बार होता है, 6 बार में 3 स्पीड भी होता है, 5 बार में 3 स्पीड भी होता है, 5 बार में 2 स्पीड भी होता है, अलग अलग होता है। जो मेरा पुराना वाला वीडियो जाके देखिएगा तो उसमें टोटल 47 मिनट की वीडियो बनाया हुआ है, और जितना भी स्पीड के जितना भी बार हो सकता है पॉसिबल, वो सारा हम लोग वीडियो उसमें कवर किए हुए डायग्राम बना करके। तो यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक मान इसी पे आएगा, सीधा सी मतलब मेन पावर सप्लाई इसी तरह जाएगा। बस यहाँ क्या होगा, एक चौथा स्पीड के लिए इस पे भी लाइन चला जाएगा। यानी यहाँ पर जब स्पीड होगा हाई लो मीडियम नहीं, 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, 4 स्पीड, समझे। ये हो जाएगा पहला हाई स्पीड, उसके बाद मीडियम स्पीड, उससे लो स्पीड, उससे भी लो स्पीड, वेरी लो स्पीड, इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाता है मैं कितना, 4 स्पीड मोटर, नहीं 4 स्पीड का मोटर। और कितना बार, तो 6 बार। इस तरह से बाहर और आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बाहर इसी तरह से अंदर में ज्वाइंट करके बाहर निकाला जाता। जब इस तरह से आप चेक करते हैं तो कितना भी बाहर रहे उसका आसानी से आप उसमें क्या करेंगे, उसका रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पकड़ सकते हैं, हाई लो मीडियम पकड़ सकते हैं, पावर सप्लाई देकर उसको आसानी से चालू भी कर सकते हैं। इस तरह से करिएगा, देखिए मोटर आपको छूटने वाला है नहीं। आगे की जो वीडियो हम लोग बात करेंगे, एसी में जो टोटल मोटर लगता है, कौन कौन सा मोटर लगता है, कौन कौन सा मोटर बात किए हुए, लेकिन मोटर में भी अलग अलग प्रकार आता है। एसी मोटर, डीसी मोटर, बीएलडीसी होता है, यूबीडब्ल्यू होता है, पीजी मोटर होता है, अलग अलग जो मोटर होता है, स्विंग मोटर होता है। अगला वीडियो में इस सब के बारे में हो सकता है कि बात करने वाले हैं। इस वीडियो में अगर सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।